हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोहब। आज हम लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। अब आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा? मैम, द removal of undigested food from the body is called excretion, right? But the answer is no. The removal of waste food or undigested food is not called excretion, it is called defecation. Now the question is, then what is excretion? The excretion is actually the removal of toxic waste from the body of an organism. Okay? क्या है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट और केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, अब ये टॉक्सिक वेस्ट और केमिकल वेस्ट आता कहाँ से है? हमारी बॉडी क्या करती है? कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती है। इन मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होता है? कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ क्या होता है? कुछ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिसे हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। तो क्या होता है? वो प्रोडक्ट्स बॉडी क्या करती है? फिल्टर करके क्या करती है? बॉडी आउट कर देती है। ठीक है, बॉडी से आउट कर देती है। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जो क्या करता है? इस वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, ये जो टॉक्सिक वेस्ट बनता है उसे रिमूव करने का जो काम करता है वो क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स आते हैं। वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? होते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, यहाँ देखते हैं डायग्राम में कैसे कैसे होता है। सबसे पहले किडनीज प्रेजेंट होती है, 2 किडनी प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। देन यूरेटर जो क्या करती है? किडनी से फिल्टर हुए हुए वेस्ट को, टॉक्सिक वेस्ट को क्या करती है? फिल्टर करके ब्लैडर में पास करती है। ब्लैडर में पास होने के बाद क्या होता है? ये वेस्ट स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। देन ये फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? बॉडी से आउट हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं एक एक करके कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप्ड होता है। जैसे बीन्स होती हैं छोटी छोटी, इसी तरीके से क्या होती है? किडनी की शेप होती है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बैक साइड, बॉडी में बैक साइड में, बैक बोन के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ओके, इनमें से जो राइट साइड किडनी होती है वो लेफ़्ट साइड किडनी से क्या होती है? स्लाइटली लोअर होती है। किडनी में 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक रीजन होता है आउटर रीजन और एक होता है इनर रीजन। जो आउटर रीजन होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। और जो इनर रीजन होता है उसे बोलते हैं मेडुला, जो थोड़ा सा लाइट कलर होता है। ओके, किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना, पॉइजनस वेस्ट को क्या करना? रिमूव करना। ठीक है, ब्लड से क्या करना? पॉइजनस वेस्ट को रिमूव करना। ओके, किडनी में 2 ब्लड वेसल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है, कनेक्ट होती है। एक क्या करती है? ब्लड को लाने का काम करती है। किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। और दूसरी क्या करती है? फिल्टर्ड ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। वो वेसल जो ब्लड को लाने का काम करती है उसे आर्टरी बोलते हैं। और कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। रीनल इज़ यूज्ड फॉर किडनी। और जो फिल्टर्ड ब्लड को ले जाने का काम करती है उसे बोलते हैं रीनल वेन। ओके, तो ये था किडनी का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, किडनी बनी होती है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया, अभी सिर्फ एक ही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है। लेकिन इसी तरीके से क्या होता है? नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यही नेफ्रॉन क्या करते हैं? एक्चुअल में यही करते हैं फिल्ट्रेशन का काम, यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम यही नेफ्रॉन्स करते हैं। ओके, तो देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स,
ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे कैसे होता है। इससे पहले नेफ्रॉन के और भी कई नाम होते हैं, जैसे कि रीनल टिब्यूल, किडनी टिब्यूल, यूरिनिफेरस टिब्यूल। ओके, नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, ये एक नेफ्रॉन है। इसी तरीके से नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनती है, किडनी बनती है। ठीक है, नेफ्रॉन की अगर बात करें तो ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल एंड सेकंड होता है टिब्यूल। ओके, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ओके, और ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है इसे बोलते हैं हम टिब्यूल। ओके, जो बोमेन्स कैप्सूल के पास की टिब्यूल्स होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे बोलते हैं पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन्स होता है पास, कन्वोल्यूटेड मीन्स होता है इस तरीके से। ठीक है, एंड टिब्यूल। एंड सेकेंड होता है डीसीटी। डीसीटी क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डीसीटी मीन्स फार, दूर। ठीक है, कन्वोल्यूटेड मीन्स लाइक दिस टिब्यूल। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, नाउ अब वापस आ जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल के पास। क्या होता है, यहाँ पे ब्लड को लाने का काम करती है फिल्ट्रेशन के लिए एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है, ये होती है ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरी एंटर करती है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करती है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, जो एंटर करने के बाद फर्दर सब डिवाइड हो जाती है थिन कैपिलरीज में, और ये बहुत सारी कैपिलरीज एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस से क्या होगा, फिल्ट्रेशन का काम होगा, जो फिल्टर होके जितना भी कंपोनेंट्स या फिल्टर होंगे वो कहाँ चले जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, देन फाइनली ये कैपिलरीज जो सब डिवाइड हो गई थी ये रिजॉइन हो जाती है, सब वापस मिल जाती है और बनाती है देन वापस इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके ओके, टिब्यूल्स के फाइनली क्या होता है, टिब्यूल्स क्या होती है, फर्दर कनेक्ट हो जाती है एक डक्ट के थ्रू जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये तो था हमारा एक नेफ्रॉन। इसी तरीके से अदर नेफ्रॉन्स भी क्या होते हैं, इससे कनेक्ट रहते हैं और अपना फिल्ट्रेशन जो भी क्या था, फिल्टर हुआ था वेस्ट, वो क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। कौन, कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करती है और फाइनली कहाँ पहुँचाती है, यूरेटर में। ओके, तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देन हमारा सेकंड ऑर्गन आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यूरेटर। ठीक है, यूरेटर हमने पढ़ा था क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं, ऐसे पढ़ा था हमने। ठीक है, ये क्या था, किडनीज थी, देन किडनी से कौन कनेक्ट था, यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर ही क्या करता है, किडनी से यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है और कहाँ पहुँचाता है, ये इसे पास कर देता है ब्लैडर में। ठीक है, नाउ द थर्ड ऑर्गन इज ब्लैडर। ब्लैडर क्या है, एक बैग शेप ऑर्गन होता है जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। ओके, एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लैडर में स्टोर यूरिन को बॉडी से आउट करने का काम करता है। ओके, नाउ अब देखते हैं कि फिल्ट्रेशन होता कैसे है। ओके, तो ये है वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन कि किस तरीके से क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, देखते हैं। हमने पढ़ा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा सा। राइट, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने। यहाँ से क्या था, ब्लड कैपिलरीज एंटर हुई थी और यहाँ से एग्जिट हुई थी।
देन ये एग्जिट कैपिलरीज इस तरीके से कॉइल हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है, इम्प्योर ब्लड एंटर होता है। देन रीनल आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किस में, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में। ओके, ये एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करती है बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, ये कप शेप ऑर्गन बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करती हैं और सब डिवाइड हो जाती हैं स्मॉल कैपिलरीज में, जिसे हमने कहा था ग्लोमेरुलस। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, सबसे पहले ब्लड एंटर हुआ किसके थ्रू, एफरेंट आर्ट्रियोल्स से, एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर हुआ ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस से क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है और पास हो जाता है फिल्ट्रेशन कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, और कौन सा फिल्ट्रेशन होता है, किन सब्सटेंसेस का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड यूरिया एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो जाता है बोमेन्स कैप्सूल में पास। देन बोमेन्स कैप्सूल से ये फर्दर पास हो जाता है टिब्यूल्स में। ओके, टिब्यूल्स में पहुंचने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस और होती है जिसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ओके, रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जितने भी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, वो क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। और कौन सी कैपिलरीज, वो कैपिलरीज जो इस बोमेन्स कैप्सूल से बाहर निकलती है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, वो क्या करती है, इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ कॉइल हो जाती हैं, जो फाइनली क्या करती हैं, रीएब्जॉर्प्शन करती हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस का। देन फाइनली यूज़फुल सब्सटेंसेस के रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या बचता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जिसे कहते हैं यूरिन। ओके, ये यूरिन फर्दर पास हो जाता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स में कलेक्ट होने के बाद ये सारी कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा हो जाती है, आपस में जॉइन हो जाती है बाद में, और क्या बनाती है, यूरेटर का फॉर्मेशन करती है। और यूरेटर के थ्रू क्या होता है, जितना भी यूरिन होता है वो कहाँ पास हो जाता है, ब्लैडर में। ब्लैडर में क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए। देन ये फाइनली कहाँ से, बॉडी से आउट हो जाता है फ्रॉम द यूरेथ्रा। ओके, तो ये था कंप्लीट वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।